जब मुस्लिम वर्ग बड़ा नाराज है सपा से भी, क्या लगता है बीएसपी को इसका फ़ायदा मिलेगा? बेशक आज हम खड़े हैं, हमारे साथ पूरा हमारा मुस्लिम समाज है और सपा समाजवादी पार्टी की ही देन है कि जो मुसलमान आज पीटा जा रहा है, नुकसान उठा रहा है। सर नगर निगम के पिछले सभी कार्यकाल को देखा है, क्योंकि एक अपर सोच के लोग रहे हैं मेयर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम यही कहें कि मेयर साहब के वक्त में ही हाउस टैक्स बहुत बढ़ा दिए गए। हमारी मलिन बस्तियाँ या जहाँ ऐसे समाज वंचित समाज के लोग हैं, वहाँ कभी कोई काम करने की बात भी नहीं हुई। तो हमारी पहली कोशिश होगी कि हम ऐसी मलिन बस्तियाँ, ऐसे वंचित समाज के लोगों के काम को पहले प्राथमिकता के आधार पर करें। प्रयागराज में मेयर चुनाव की घोषणा के बाद लगातार सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लिहाजा सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस या कोई भी पार्टी, अब सभी लोग के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह बीएसपी के भी कैंडिडेट शहीद अहमद साहब भी हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। हम इनसे समझेंगे आखिरकार इस बार क्या मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या लगता है बीएसपी इस पूरे मेयर के चुनाव में किस दौड़ में शामिल है? क्या लगता है सर, इस बार क्या मुद्दे हैं जो हावी है? देखिए, हम लोगों ने नगर निगम के पिछले सभी कार्यकाल को देखा है, क्योंकि एक अपर सोच के लोग रहे हैं मेयर। तो गरीबों की तरफ, कमज़ोर की तरफ उनका कभी कोई ध्यान नहीं रहा। हमारी मलिन बस्तियाँ या जहाँ ऐसे समाज वंचित समाज के लोग हैं, वहाँ कभी कोई काम करने की बात भी नहीं हुई। काम अगर थोड़ा बहुत हुआ तो बंदर बाट हो गया। थोड़ा बहुत काम किया, अधूरे में छोड़कर खुली नालियाँ, बचबचाते रास्ते सब पूरी तरह से ध्वस्त पड़े हुए हैं। हमने पूरा सर्वे किया है, तो हमारी पहली कोशिश होगी कि हम ऐसी मलिन बस्तियाँ, ऐसे वंचित समाज के लोगों के काम को पहले प्राथमिकता के आधार पर करें। हमने ये तय किया है कि जितनी भी मलिन बस्तियों की नालियां हैं, पतली पतली छोटी छोटी गलियां हैं, 3 फीट 4 फीट 5 फीट की, उन जितनी नालियां हैं, चूँकि नालियां भी हैं तो 2 फीट गली बच रही है, बाकी नालियों से कवर हो गई। तो ये हमने प्राथमिकता तय की है कि उन सभी नालियों को गलियों को आरसीसी कराया जाएगा और नालियों पर जो भी नालियाँ खुली हैं उन्हें आरसीसी ब्लॉक से ढकवा दिया जाएगा और चुल्लेदार, ताकि जब सफाई के समय उसे पलटें और पूरे नालियों की सफाई करें और उसे रख दें। उससे हमारे गलियों की चौड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी और साथ ही साथ जितनी भी नालियाँ हैं उन नालियों को आपस में कनेक्ट करके एक बड़े नाले में भेजने का काम किया जाए, ताकि गंदगी, नाली का पानी गलियों पर ना आए, सबका सब ड्रेनेज में सीधे सीधे चला जाए। अच्छा, आप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है प्रयागराज की ऐसी कौन सी 5 बड़ी जटिल समस्या है जो अब तक की मेयर दूर नहीं कर सके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम यही कहें कि मेयर साहब के वक्त में ही हाउस टैक्स बहुत बढ़ा दिए गए। ये गरीब जनता पर दोहरी मार है। जनता ऐसे ही महंगाई से जूझ रही है, परेशानियों से जूझ रही है, रोजी रोटी नहीं है। ऐसी दशा में हाउस टैक्स बढ़ाना कहाँ का न्याय संगत है? तो इसको हम लोग तत्काल 5 साल के पिछले जितने भी बकाए हैं सब उसे माफ़ करने का काम करेंगे। जो अभी प्रेजेंट 5 साल के बकाए होंगे उसको भी आधा हम माफ़ करके शेष रकम को, बकाए को हम किस्तों में बांट करके उसे जनता से किस्तों के रूप में लेने का काम करेंगे जी। और उसके अलावा 3 और कैंसिल। अब जी, एक जो कमर्शियल हैं, हमारे व्यापारी बंधु हैं, उनके टैक्स तो जहाँ 2000 टैक्स आता था वहाँ 25,000, 30,000, 50,000, लाखों के टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। उनको भी हम फ़ौरन 75% कम करने का काम करेंगे। साथ से साथ हमने तय किया है कि हमारी हर वार्ड में हम एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोलेंगे और सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, एक नर्स उसमें रहेंगे। वार्ड के जो वंचित समाज के लोग हैं, जिनके इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने पर 500 रुपये पहले डॉक्टर की फ़ीस देनी पड़ती है, उन गरीब लोगों को हम वहीं उनके वार्ड में ये सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अच्छा, मेयर के चुनाव में बीएसपी इलाहाबाद में कहाँ पे है? देखिए, आपसे कोई टक्कर में है ही नहीं। आप वर्तमान में जनता ने भी मन बना लिया है, उसे क्या करना है? खामोश साइलेंट जनता है। आपको इसका उत्तर 4 तारीख के बाद मिल जाएगा। भाजपा वाले कह रहे हाथी बीमार हो गया है और वो चल नहीं पा रहा है और कमल खिलेगा जमकर, तो कहीं ऐसा? देखिए, तमाम मीडिया के बंधु हमारे लखनऊ, दिल्ली, कहाँ से सब चैनल्स आ रहे हैं हमारे पीछे। हमने सबको नकारा है, क्योंकि जाने कौन सी बात को घुमाकर वो प्रेजेंट कर दें
कुछ चैनल तो बहुत बिकाऊ हैं जिनको हम जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, जिससे हमारे जनता की रखवाली करने का काम करने वाले चैनल्स आज क्या हैं, क्या स्थिति उनकी, हम इस पर नहीं बोलना चाहते। पर हमारे जो मीडिया बंधु हैं उन्हें सोचना चाहिए, जनहित में, देश हित में काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लेकिन लगातार बड़े नेता बयान दे रहे हैं, बीएसपी बिल्कुल तीसरे और चौथे नंबर पर चली गई है और मेयर निकालना बहुत मुश्किल है, प्रयागराज में तो भाजपा ही निकालेगी। अब सब लोग देख लें, अपने वोट बैंक को देख लें और हमारी तरफ निगाह डाल लें। अब हम किसी दूसरे दल की आलोचना करने का हमारा मकसद नहीं होता। हम लोग कर कर दिखाने वाले काम। हम किसी दल की आलोचना करें, उनके हृदय में कोई बात चुभ जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छाई और सच्चाई और ईमानदारी पर और मेहनत पर, ऐसे समाज के लोग भी आपको वोट कर रहे हैं जो हमारे चरित्र को जानते हैं, पहचानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं। हम फूलपुर से 5 साल विधायक रहे हैं। हमारे क्षेत्र का कोई वर्ग, कोई समाज ये नहीं कह सकता कि कहीं किसी समाज की अनदेखी हुई हो। तो हम सर्व समाज के लिए हैं, सर्व समाज के लिए काम करेंगे। ख़ास तौर से फोकस हमारा मलिन बस्तियां हैं। मलिन बस्तियों में हमने डिस्पेंसरी के अलावा एक और तय किया है कि अगर वहाँ नगर निगम के स्कूल नहीं हैं, प्राथमिक विद्यालय एक खोले जाएंगे ताकि मलिन समाज के बच्चे जो हमारे गरीब हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई स्कूलों में नहीं हो पा रही है, वो गरीबी से नहीं भेज पा रहे हैं बच्चों को स्कूल, तो वही प्राथमिक हम विद्यालय करेंगे और निःशुल्क शिक्षा भी देने का काम। अच्छा, एक चीज़, आखिरकार प्रयागराज की जनता बीएसपी के सईद अहमद को क्यों चुने, क्या वजह है, क्या कारण है? देखिए, बहुत दिन से जाति वर्ग धर्म के भेद के आधार पर सरकारें चल रही हैं। अब जनता ऊब गई है, जनता समझ गई इसमें देश और प्रदेश सबका नुकसान है, हर जनता का, हर वर्ग का नुकसान है। हिंदू मुस्लिम की आड़ में बड़े बड़े खेल हो रहे हैं और ऐसे लोग खेल कर रहे हैं जो अपनी झोली, अपना जेब बहुत ज़्यादा भर चुके हैं। अब जनता समझ गई है कि हमें हम लोग गंगा जमुनी तहजीब के इस प्रयागराज में हम लोग खड़े हैं। अब ईश्वर की दया है कि वही गंगा जमुनी तहजीब फिर से आ रही है और हम लोग एकजुट होकर इस अपने प्रयागराज नगर का विकास करने के लिए बिल्कुल पूरे तौर पर कटिबद्ध है। कोई भी समाज ऐसा नहीं जो हमें आज सईद अहमद को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट न दे रहा हो। सारे भाजपा कह रही है कि हमने इलाहाबाद से कैसे आतंक को ख़त्म किया है, उसी वजह से हमारी भाजपा, जितने भी लोग हैं वो भाजपा को ही वोट देंगे, किसी और को चुनेंगे नहीं, क्योंकि अतीक अहमद का बड़ा आतंक हुआ करता था। देखिए, वो न्यायपालिका का काम है और इस संबंध में अगर सरकारें अपने हाथ में लेकर फैसला करने लगें तो न्यायपालिका, कार्यपालिका या पुलिस या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई भूमिका नहीं रह गई। तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, इसका जवाब जनता देगी। अच्छा, मुस्लिम वर्ग बड़ा नाराज़ है सपा से भी, क्या लगता है बीएसपी को इसका फ़ायदा मिलेगा? बेशक, आज हम खड़े हैं, हमारे साथ पूरा हमारा मुस्लिम समाज है। सपा को तो 35 साल से हमारे गरीब समाज के मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए वोट दिया, बीजेपी ने जीतने पाए साहब। तो अब बीजेपी को हराने जिताने के मकसद से हम लोग दूर हो गए हैं। अब हम लोग एक सिस्टम में जुड़कर अपने सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को हराने का मुद्दा अब हमारा नहीं रहा। जिनको बीजेपी को हराना है हराएं, हम मुसलमान बहुत दिन हराते रहे और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमने बीजेपी को हराने के नाम पर सरकार बनाई समाजवादी पार्टी की, उन्होंने अपना काम किया। हमारे गरीब समाज का क्या किया? हमारा गरीब समाज जिस तरह था और दबा कुचला रहा। और सपा समाजवादी पार्टी की ही देन है कि जो मुसलमान आज पीटा जा रहा है, नुकसान उठा रहा है साहब। अच्छा, बीजेपी के विजय रथ को, मेयर का जो 2 बार से मेयर रही हैं, अब क्या लगता है इस बार उनका विजय रथ रुकेगा? विजय तो रुक चुका है, विजय रथ रुक चुका है और अब उनके आपस के भी बातों से भी जाहिर है हम क्यों किसी दल के कंट्रोवर्सी की बात को ले आएँ। अब तो उनके भी मन में आ गया कि भाई सईद अहमद एक योग्य प्रत्याशी है, हम सबको बिना भेदभाव के सईद अहमद को ही जिता करके अपना काम लेना है। हम हर समाज के लिए हैं, हम हर समाज का काम करेंगे, चाहे जो व्यापारी हो और तमाम समाज है, जितने भी हैं सब हमसे लाभ लेंगे। हमारे इस नगर निगम के दायरे में आने वाले सभी लोगों को समान रूप से योजनाएं दी जाएगी। एक हमारी बड़ी योजना और है, मैं आपको खुलासा कर दूं। हमने तय किया है कि प्रत्येक वार्ड में कहीं भी जगह उपलब्ध करके किराए पर लेकर, अगर हमारी नगर निगम की ज़मीनें नहीं हैं तो उन जगहों पर वार्ड में हमने एक आरओ वाटर प्लांट बड़ा लगाने का निर्णय किया है। एक आरओ वाटर प्लांट बड़ा लगाएंगे और वार्ड के प्रत्येक परिवार को 30 लीटर पानी, शुद्ध आरओ का पानी निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम करेंगे, पीने का शुद्ध पानी, ताकि वो 20 रुपए की बोतल खरीद कर पानी न पिए। और शुद्धता पर भी ध्यान देंगे हम।
जलकर तो पूरी तरह समाप्त कर देंगे। हमने निर्णय लिया है कि जलकर नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने जनता को पानी भी मुफ्त नहीं दे सकते तो काहे कि नगर निगम की व्यवस्था। अच्छा, 2024 में भी लोकसभा इलेक्शन होने वाले, क्या लगता है ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी हो रही है? बेशक बेशक, अब देश इन सब बातों से ऊब चुका है। कहाँ देश खड़ा है, क्या हो रहा है, हम बड़ी बात नहीं करना चाहते। 2024 उन बातों को हम कहेंगे, पर हम एक बात में कह देते हैं, जनता सारे खेल को धीरे धीरे समझ चुकी है। ये खेल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। आज तक शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम 15 लाख रुपए हर गरीबों को देंगे। भाई कोई रुपया आया आप लोगों के पास? नहीं आया। तो जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा साहब ये तो चुनावी जुमलेबाजी है। पर हम लोग कोई जुमलेबाजी नहीं करते। माननीय कुमारी बहन मायावती ने जितने भी अपने वक्त में कहा था सब पूरा किया। मैं उन्हीं का एक तरह से सिपाही हूँ और मैंने भी जो अपना मैनिफेस्टो तय किया है वो पूरा होगा। लेकिन एक आरोप भी लगते रहे बहन जी पर कि वो तो भाजपा की सहयोगी पार्टी है, सपा लगातार कांग्रेस की आरोप लगाती रही। अब देखिए ऐसा है, समय की बात है, वो आज कुछ भी आरोप लगा लें, पर अब सिस्टम बदल रहा है। अखिलेश की जो पिछली सरकार थी उसको हटाने के लिए हम सब ने जो निर्णय लिया था वो सही लिया। 2 बार सत्ता से बाहर है अपने कारगुजारी से, तो अब उनका निश्चित हो गया है कि वो धीरे धीरे लोकदल की तरह 8-10 सीटों पर आ जाएंगे। आप किससे टक्कर मानते हैं अपनी? अब वर्तमान में हम लोग हीरो हैं, टक्कर कहाँ किससे है? सब मतलब भाजपा हीरो है? वो हीरो है। मतलब ये थे सईद अहमद जो बीएसपी से मेयर पद के प्रत्याशी हैं। इनका ये कहना है ये जो मेयर का इलेक्शन है पूरे मुद्दों की लड़ाई है और हम लोग जिन मुद्दों पे लड़ रहे हैं शायद वो भाजपा उसमें पीछे है, लिहाजा इस बार प्रयागराज में कमल मुरझाएगा और बीएसपी की हाथी मस्तानी चाल से चलता जाएगा। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।